है। हाँ, सी हो रही है। वक्त ओशन का प्राकृतिक खजाना। आज हम मैं उस लेवल के ऊपर बात नहीं करूंगा कि भाई इसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी में कैसे काम करेगा। आज हम बात करने वाले प्रिवेंशन के ऊपर, कैसे हम प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से, और कैसे हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर सी वक्तों को लेके जा सकते हैं, उसका डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन का आधार सी वक्तों। दोस्तों मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, क्या आज के समय में लोग पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं क्या? तो आंसर क्या आएगा? यस। राइट। दूसरा सवाल, क्या लोग पहले से ज्यादा खाना खा रहे हैं? तो आंसर इज यस। ज्यादा खा रहे कम खा रहे, स्वाभाविक है ज्यादा खा रहे, राइट। देखो इम्पोर्टेंट वो नहीं कि आप ज्यादा खा रहे हो, इम्पोर्टेंट वो होता है जो खा रहे हो उसमें है क्या। देखो, बात है एक लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। आज आप देखो मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है ना। पहले पहले के टाइम में ऐसा था, आज से 25 30 40 साल पीछे चले जाओ, लोगों का लाइफ स्पैन है ना वो कम थी। जैसे टीबी या कोई चिकनगुनिया आ गया या कुछ भी, तब दवाई या मेडिकल साइंस इतना ग्रो नहीं हो रहा था, तो लोगों ने छोटी छोटी बीमारियों में भी डेथ हो जाती थी, राइट। तो आज क्या है, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आयुष्य तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पे उसके साथ में उसके साथ बीमारियां भी बढ़ रही है। आप देखते हो कोई डांस कर रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई खेल रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई जिम में जा रहा है उसका मतलब वो कस हेल्थ हेल्थ के प्रति वो सीरियस है, राइट। वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, योगा योगा भी कर रहा है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, राइट। आज आप देखो न्यूमरोलॉजिक, अब आने वाला टाइम क्या होने वाला है, आने वाला 10 साल के बाद क्या होने वाला है, तो दोस्तों 10 साल बाद क्या सिचुएशन होने वाली है। देखो कोई भी इंसान है ना जो पढ़ता है, डिग्री लेता है, डिग्री लेने के बाद जॉब करता है, उसके बाद अपना गोल सेट करता है, राइट। कि भाई मुझे जीवन में ये करना है, ये हासिल करना है, मुझे ये पोस्ट लेनी है, मुझे ये मेरा गोल को क्लियर करना है, मेरे को बच्चों को सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, बहुत सारी चीजें, राइट। लेकिन आने वाले टाइम में एक वर्ड और ये ऐड होने लगा, वो है लॉन्जिविटी, यानी लंबा आयुष्य। बात वो नहीं है कि आप कितना जी रहे हो, बात वो है कि जितना भी आप जी रहे हो ना, क्या आप स्वस्थ जी रहे हो, अच्छा जी रहे हो। आज सर्वे ये बोल रहा है, आप किसी के भी घर में जाओगे ना, तो आपको पलंग के बाजू में, बेड के बाजू में आपको दवाई का बॉक्स मिलेगा। यस और नो, सबको पता है हर घर में दवाई का बॉक्स मिलेगा। आज आप देखो, एक सोसाइटी के सामने दो अस्पताल है। आज आप देखो जितने किराने की दुकान होगी ना, उससे थोड़ी कम होगी मेडिकल स्टोर। यानी कि मेडिकल स्टोर बढ़ रहे, क्लिनिक्स बढ़ रहे, बड़े बड़े अस्पताल ज्यादा ओपन है, और उसका मतलब क्या है कि मार्केट को पता चल गया कि बीमार तो आने वाले हैं, बीमारियां बढ़ने वाली है और बीमार आने वाले हैं, राइट। तो ये हो क्यों रहा है, इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन एक ही है, हम जो खाना खा रहे हैं ना उस खाने में कमी है। हम जो खाना खा रहे हैं दोस्त, उस खाने में कमी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर बनता कैसे है, राइट। तो हमारा शरीर बनता है, बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं हमारे टिश्यू। यानी बेस में क्या है, बेस में है सेल्स, कोशिकाएं। बहुत सारे सेल्स बनकर बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनता है हमारा एक बॉडी, हमारा एक शरीर। और मूल में क्या है, मूल में है हमारे सेल्स, हमारे कोशिका है। ऐसा बोला जाता है कि 300 बिलियन सेल्स हमारे बॉडी में डेली बनते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं पुराने सेल्स से। डेली 300 बिलियन सेल हमारे बॉडी में बनते हैं और रिप्लेस कहाँ से होते हैं, पुराने जो हमारे सेल से, पुराने कोशिका है उससे रिप्लेस हो जाते हैं। क्यों? हर सेकंड में सेल बनते भी है और हर सेकंड में सेल खराब भी हो जाते हैं, डेड भी हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके सेल्स हेल्दी है ना, तो हमारा शरीर हेल्दी है। सिंपल लॉजिक आप समझो, अगर सेल्स हेल्दी है तो हमारा बॉडी हेल्दी है। अगर कोई इमारत बन रही है ना, अगर ईंट उसकी मजबूत होगी ना, तो वो घर, वो इमारत लंबा लंबा टिकेगा, उसको कभी भी ब्रेक नहीं लगेगी, राइट। तो ईंट क्या है, ईंट यानी हमारा सेल्स।
अगर सेल्स हमारा सही है, हमारे सेल्स अगर हेल्दी है, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, आज हमारे सेल्स पहले से भी ज्यादा वीक हो रहे हैं। वीक होने का कारण है, वीक होने का कारण है, ये दो रीजन है। हमारा भोजन वर्सेस हमारी जरूरियात। आज के डेट में हमारा भोजन क्या है? तो आज के डेट में हमारा भोजन 90% लोगों को क्या है, फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर, एक्सेस मात्रा में नमक, सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल केमिकल। ठीक है, जितने मुझे सुन रहे हो ना, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने आज की डेट में ये भोजन लिया लेफ्ट वाला? तो आंसर इज यस। आपने चाय पिया होगा, आपने कॉफी पिया होगा, आपने शायद समोसे खाए होंगे, आपने कोई पैकेट फ्रूट का फूड खाया होगा, कुछ ना कुछ खाया होगा। तो ये क्या है हमारा, ये आज की डेट में हमारा भोजन है। लेकिन हमारा शरीर क्या मांगता है पता है? हमारा शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड, ओमेगा 3, 6, 7 और एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे शरीर का खुराक ये है। बट हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा पेट भरने के लिए हम ये हमारा भोजन जो रेड में है ना, उसको हम कंज्यूम करते हैं। हमारा शरीर अंदर मांगता है ये, और हमारी जो जीभ होते हैं ना, वो मांगती है ये। तो ये नहीं मिलने के कारण क्या होता है, हमारे सेल डैमेज हो रहे, सेल्स वीक हो रहे, और हमारा बॉडी धीरे 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 वीक हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सिंपल एक ही सॉल्यूशन है कि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से। जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे कोई विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, न्यूट्रिशन, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। राइट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड, 3, 6, 9 ओमेगा और एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दोस्त हमें मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बनाया है। कुछ सुपर फूड है, ऐसे बहुत सारे पर, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड सुपर फूड ले। जैसे पहले है सीवक्तम। सीवक्तम में न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी? एक्सेलेंट। विटामिन B12 कैसा है? एक्सेलेंट। एमिनो एसिड, एसेंशियल फैट्स और एमिनो एसिड कैसा है? एक्सेलेंट। और एंटीऑक्सीडेंट कैसा है? एक्सेलेंट। जब हम अकाई बेरी की बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू हाई मिलेगी, बट B12, फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट कितना मिलेगा? कम। मैंगो स्टीम में देखा लो होगा, नॉनी में लो, पोंग में जो पोमोग्रेट होता है उसमें लो मिलेगा, राइट, और मीडियम मिलेगा। कहने का मतलब है, प्रकृति ने हमें ऐसा सुपर फूड दिया है, नेचर ने, जिसका नाम है शिव उत्तम, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने आपका, जैसे कोई एप्पल है, तो एप्पल में कुछ ही न्यूट्रिशन मिलेंगे। हो सकता है उसमें B12 ना मिले, हो सकता है उसमें ओमेगा ना मिले, हो सकता है उसमें एमिनो एसिड ना मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ और, या मल्टीपल चीजें हमें ट्राई करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में सी वक्त में ऐसा सुपर फूड है, उसका नाम क्या दिया है? सुपर फूड दिया है। ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, ओमेगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना खास क्यों है? इतनी चीजें भर भर के उसमें है, और दुनिया में एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो उसका रीजन क्या है, क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण सी वक्तों में इतना खास है? दोस्तों, बेसिकली लेह लद्दाख, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में ये बेरी, ये फ्रूट, ये जो पौधा है ना, पाया जाता है। ठीक है, ये ये -डिग्री में, -40 डिग्री में, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे ये नॉर्मली उगता है, और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस ये उग जाता है। इसी को ना, इसी को कोई ना कोई ऑर्गेनिक खातर की जरूरत है, ये जो कुछ भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक नेचर के हिसाब से वो ढल जाता है, उग जाता है। ठीक है, लगभग ऐसा बोला जाता है, उसकी जो जड़ है ना, 20 फुट नीचे गहरी, 20 पर्वत में जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ में 20 फुट नीचे गहराई में प्राप्त होती है, इसकी जो जड़ें होती है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? जब जब बाहर के एनवायरनमेंट में, जब -40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, उसमें कोई भी पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। एक 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 पैटर्न है नेचर का, -40 डिग्री में कोई भी पौधा है ना, सरवाइव नहीं कर पाता। तो सी वक्तम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या चीज है, ये क्या करता है, अपने आप को सरवाइव रखने के लिए उसकी जो जड़ें है ना, 200 फुट नीचे लेके जाता है। 200 फीट नीचे। दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो 200 फुट नीचे जाता है।
ये खास बात उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लेके जाता है कि ये सारे दुनिया में जितने पौधे हैं, जितने भी फ्रूट है, उसमें सबसे अलग इसके लिए बोला जाए, इसको ये जाना जाता है कि उसकी जड़ें है ना, वो 20 से 200 फुट नीचे चली जाती है। जिसके कारण क्या होता है, उसमें हाईली मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। और एक कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी कठिन वातावरण होता है, उसमें बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट बनना चालू हो जाता है। मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा व्हाट इज द बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स। सी भक्तों को सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? वाई सी भक्तों को सुपर फ्रूट कहा जाता है? रीजन एक ही है। दुनिया में जितने भी पोषक तत्व, जितने भी फ्रूट्स होंगे, नट्स होंगे, ठीक है, जितनी भी बेरीज है, जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी नट्स है, उन सब में 190 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, जितनी भी है। एकमात्र फ्रूट ऐसा है सी बक्तम, जिसके अंदर हाईली मात्रा में 190 से भी ज्यादा है ना बायो एक्टिव न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और इसी पहचान के कारण उसको बोला जाता है सुपर फ्रूट। जैसे विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफोनल, कॉटोनॉइड और फाइटोकेमिकल, ये सारी चीजें आपको पाया जाता है इस सुपर फ्रूट में। अब इसका इतिहास क्या है? क्या ये अभी ऐसा कुछ संशोधन हुआ है जिसके कारण ये मार्केट में ट्रेंड हो रहा है? तो नहीं। इसका इतिहास 1300 साल से भी ज्यादा है, जिसके ऊपर इन डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं एक जबरदस्त स्टोरी। हम सब ने रामायण देखी होगी, राइट? हम सब ने रामायण देखी है। रामायण की घटना है, जब लंका का युद्ध हो रहा था, तब मेघनाथ यानी जी रावण जी के जो पुत्र है मेघनाथ, इंद्रज, इन्होंने क्या किया, अपने बाणों से लक्ष्मण जी को घायल कर दिया, और लक्ष्मण जी हो गए मूर्छित, यानी हो गए, वो बेभान हो गए, राइट? अब तब जो ऋषि थे, वैद्य ऋषि थे, जिसका जिनका नाम था सुषेण जी। तो वैद्य सुषेण जी ने क्या किया, राम को बताया कि हिमालय में एक संजीवनी बूटी नाम का एक पौधा है, एक जड़ी बूटी, एक फ्रूट है। आप किसी को भी बोलो वहां जाके उस पौधों को लेके आए। तो राम जी ने क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, हनुमान जी को बोला आप हिमालय तरफ जाओ और वहां से एक ये पौधा है, ये एक फ्रूट है, वो लेके आओ। और हनुमान जी निकल गए उस लेने के लिए। जब हनुमान जी हिमालय पर पहुंचे तो वो एक्चुअली उनको पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सा फ्रूट है या कौन सा पौधा है, वो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को ही उठा के लेके आए। तो जब उठा के लेके आए युद्ध भूमि में, और उसके बाद जो ऋषि जी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसमें से जो पौधा था, जो फ्रूट था, उसका उसको अर्क लक्ष्मण जी को दिया, और वो पहले जैसे स्वस्थ हो गए। ये सब ने कहानी आपने सुनी है। अब मेन कंपोनेंट बात करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि वही शिव भक्त था। मैं ये बोलता हूँ उस दौरान हिमालय जो इतना -40, 50, 60 डिग्री में जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में एक ही फ्रूट उगता था, यानी एक ही फ्रूट ग्रो हो सकता था, वो था सी बकथम। क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी थी, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने जो उसका में से उसको जो सेवन किया, जिसके कारण वो सभान अवस्था में आ गए। तो ये कहानी जुड़ी है रामायण से भी। शिवभक्तम की कहानी कहाँ से जुड़ी है? रामायण से। और एक फैक्ट है, जब मुगल एम्पायर शासन चल रहा था, तो जंगेज खान करके एक सेना थे, और उनकी बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी। वो क्या करते थे, वो डिसिप्लिन में भी एक्टिव थे, और साथ में अपने साथ शिव भक्तों को कैरी करते थे। रीजन क्या? रीजन दो थे। एक, क्योंकि उनको चलना ज्यादा था, लड़ना ज्यादा था, उसमें शक्ति ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। उसके लिए जो उनके जो सैनिक थे, उसको शिव भक्तम बैरी का सेवन कराते थे। और जो घोड़े थे ना, हॉर्स जो थे ना, उसको सी बक्तम के जो पौधे आते हैं, जो पत्ते आते हैं, उस पत्ते का सेवन करवाते थे। जिसके कारण होता क्या था, जो घोड़े थे ना, उसकी स्ट्रेंथ, यानी दौड़ने की, चलने की, इवन सैनिकों की स्ट्रेंथ वो मजबूत रहती थी। जिसके कारण एक स्टोरी वहां से भी जुड़ी है कि भाई 1300 साल पहले भी सी बक्तम का सेवन किया जाता था। ठीक है। और उसमें ऐड ऑन करूं, इतिहास की बात करूं, तो आयुर्वेदिक तिब्बती संस्कृति में भी शिवभक्तम का सेवन किया जाता था।
और आज के डेट में भी सेवन किया जा रहा है। राइट। अब इसके इसके पीछे का एक और इतिहास है। सी बकथोम का जो लैटिन नाम है जिसको बोलते हैं ग्रीक, ग्रीक जो भाषा में इसको बोला जाता है चमकदार घोड़ा यानी शाइनिंग हॉर्सेस। सी बकथोम का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिपोफेट। हिपो यानी चमकदार, हॉर्स यानी घोड़ा। पहले उसके पत्ते होते थे, वो पत्ते किसको दिया जाता था? घोड़े को, जिससे उनकी हेयर ग्रोथ, हेयर में शाइनिंग, उनकी स्किन के ऊपर स्किन की शाइनिंग, तो ये सारी चीजें पहले के जमाने में होती थी 13वीं सदी के आसपास में, जब ये सीबक्तम का पत्ते उसके फ्रूट का सेवन घोड़ों को और सैनिकों को दिया जाता था। कुछ फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज दुनिया में लगभग 80 देशों में सी बकतों की खेती किया जा रहा है। 80 देशों में, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, 80 देशों में इसके ऊपर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस में 2008 में जब भी ओलंपिक जो गेम चल रहा था, तो रूस के जो खिलाड़ी थे, ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे, उनको न्यूट्रिशन में सी बकतम जूस दिया गया था। आज इंडिया की बात करूं, इंडिया में डीआरडीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का, वो हिमालय और लद्दाख में सी बकथम के ऊपर आज की डेट में भी संशोधन कर रही है। और ऐसा बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में 120 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर अवेलेबल है सी बकथम के ऊपर। यानी कि जो आप सेवन आज करने कर रहे हो, या आने वाले टाइम में करने जा रहे हो, या मार्केट में लोगों को जो प्रमोशन करने जा रहे हो, इसके ऊपर 80 देशों में काम चल रहा है। इसके ऊपर 120 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर अवेलेबल है। यानी मार्केट ऑलरेडी रेडीमेड है और मार्केट में उसके ऑलरेडी रिसर्च आ चुके हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके निकले हैं, ऐसा ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट मार्केट में लेके निकले हैं, जिसको देने से लोगों को 100% रिजल्ट आने वाले और बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है। अब सी वक्तों में 190 प्लस प्राकृतिक पोषक तत्वों का खजाना क्या है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। पहला है विटामिन सी। ऐसा बोला जाता है कि सी वक्तों में संतरे से भी 12 गुना ज्यादा विटामिन सी अवेलेबल है। गाजर से भी ज्यादा ज्यादा गाजर से भी 3 गुना ज्यादा विटामिन ए अवेलेबल है मात्र सी वक्तों में। और विटामिन सी बेस्ट किसके लिए? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी होता है। उसके बाद विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? जो हमारी सेल्स है, उस सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है विटामिन ई। जो सेल्स स्किन के ऊपर काम करता है, हेल्दी स्किन को बनाने में बहुत मदद करता है, और स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है विटामिन ई। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसी वक्त में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन बी का कॉम्बिनेशन है, बहुत यानी बहुत कम फ्रूट में पाया जाता है, जिसमें विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 और बी 9। ठीक है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपको किस में मिलता है? ये पूरा आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है हमारे सी वक्तों में। अच्छा, ये बी कॉम्प्लेक्स करता क्या है? बी कॉम्प्लेक्स, हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने का, एक नॉर्मल प्रोसेस में काम करने के लिए वो मदद करता है। दूसरा क्या काम करता है? शरीर की जितनी भी सेल्स है, वो सेल्स का जो भी काम है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है और सेल्स का जो भी काम है, और सेल्स जो रिलेटेड काम कर रहे हैं, राइट, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने में ये सपोर्ट करने का काम करता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है, यानी जो हम खाना खाते हैं, सच में वो सही मात्रा में पचन हो रहा है कि नहीं, उसका भी काम कौन देखता है? उसका भी काम देखता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज आप देखो, सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 की कमी आपको ज्यादा मिलेगी, जिसमें थकान लग जाती है, बॉडी लूज हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं हो जाती, राइट है। सी बकतम से वो भी कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है सी वक्तों में पाया जाने वाला प्रोटीन एवं एमिनो एसिड। प्रोटीन की भी सबसे ज्यादा जरूरत हमारी बॉडी में होती है, जो बॉडी की
ग्रोथ के लिए मेंटेन करता है, बॉडी के रिपेयर करता है, यानी जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिकवरी में, मसल्स जो डैमेज हो जाते हैं, मसल्स के जो टिश्यू डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक ऐसा बोला जाता है जितना वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अगर आज का वजन 60 किलो है तो आपको ऑलमोस्ट 66 ग्राम, 10 ग्राम के आसपास आपको, 1 केजी बराबर 2 ग्राम होता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। सी वक्तों में प्रोटीन के साथ आपको आवश्यक एमिनो एसिड भी मिल जाता है, जो बहुत कम फ्रूट में मिलता है। यानी किसी में आपको प्रोटीन तो मिल जाएगा पर एमिनो एसिड नहीं मिलेगा। ये पहला ऐसा दुनिया का एक फ्रूट है जिसमें जिसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सी वक्तों में पाए जाने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सी वक्त में क्या पाया जाता है, मेनली मात्रा में पाया जाता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, सिंपल, जैसे हम मोबाइल में कवर लगाते हैं ना, ठीक है, मोबाइल में कवर लगाते, ग्लास, मोबाइल का जो ग्लास आता है उसमें प्रोटेक्टर लगाते, क्यों, अगर वो गिर जाता है तो हमारा डिस्प्ले बच जाए। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी को आने वाली कोई भी वायरस इन्फेक्शन या कोई भी बाहर के जो भी तत्व है उससे बचाने का काम करता है, कौन करता है, ये फाइटो न्यूट्रिएंट काम करता है। उसमें ना 4 रोल होते हैं, एक कैरोटोनाइड होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, पॉलीफेनॉल होता है और फाइटोस्टेरॉल्स होता है। और ये क्या करता है, देखो विटामिन जो होता है ना, विटामिन मिनरल, वो क्या करता है, बॉडी की न्यूट्रिशन की जरूरत तो पूरा कर देता है, बट फाइटो न्यूट्रिएंट क्या करता है, जो हमने खाना, क्या जो न्यूट्रिशन हमको जो प्रोवाइड हुआ है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा रोल होता है फाइटो न्यूट्रिएशन न्यूट्रिएंट्स का। आपने देखो, जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी पेड़ होते हैं ना, पेड़, वो भी बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान को ही बीमारी लगती है दोस्त, पेड़ों को भी बीमारियां लगती है। लेकिन कुदरत ने एक नेचर ऐसा बनाया है कि उन पेड़ों को उन बीमारियों को बचाने के लिए कुछ पावर दिए हैं। वो भी अपने आप को सेल्फ हीलिंग करते हैं। और सेल्फ हीलिंग कहाँ से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है नेचुरल फाइटो न्यूट्रिएंट्स पावर होता है। जैसे सी वक्तों में भी नेचुरल न्यूट्रिशन जो फाइटो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं, जो पेड़ को भी बीमारी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को भी ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, आने वाली प्रॉब्लम्स को ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सी वक्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हमने बहुत बार इस चैप्टर के ऊपर बात किया था, एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है, फ्री रेडिकल। जैसे एक घर है, एक घर में फैमिली है, और घर के बाहर है 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड है, और उस घर पे 2 चोरों ने अटैक कर लिया। क्या होगा, आराम से वो 10 चोर है ना, वो घर में चोरी कर लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, वो, और एक या दो जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे हमारी बॉडी में है ना, हमारी बॉडी को, हमारे हेल्दी सेल को अटैक कौन करता है, फ्री रेडिकल करता है। जो पॉल्यूशन से आता है, स्ट्रेस से आता है, खान पान से आता है, रेडिएशन से आता है, ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल से आता है, हमारी बैड हैबिट से आता है, वो रेडिकल हमारी बॉडी को अटैक करता है। और वो फ्री रेडिकल को बचाने के लिए, लड़ने के लिए, उस क्या चाहिए, लड़ने के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एंटीऑक्सीडेंट की। और आज हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारी बॉडी में कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यानी फ्री रेडिकल की संख्या ज्यादा है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट लड़ने की पावर बहुत कम होती है। जिसके कारण क्या होता है, फ्री रेडिकल आराम से हमारे हेल्दी सेल के ऊपर हावी हो जाता है, डैमेज कर देता है, और उसके रिलेटेड हमारी बॉडी को बीमारियां लग जाती है। सी बकतम ऐसा अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, हाईली मात्रा में। ऐसा बोला जाता है उसमें एक और एक वैल्यू, ORAC। किसी भी फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है उसको मेजर किया जाता है और एक वैल्यू से। और ऐसा बोला जाता है कि अकेला सी बकतम में, दुनिया में जितने भी फ्रूट हो गए, अकेले सी बकतम में 1,02,000 से भी ज्यादा
ऑरेक वैल्यू है। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 5 से 10 हजार। बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली? 5 से 10 हजार। पर अकेला सी बकतम में 1,02,000 ऑरेक वैल्यू है। यानी जितनी ज्यादा ऑरेक वैल्यू होगी उतना एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होगा, और जितना एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होगा उतना फ्री रेडिकल को फाइट करेगा, इतना हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये लॉजिक है हमारे सी बकथम का। हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। सी बकथम में हाईली मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। आपने अभी तक ओमेगा 3, 6, 7, 3, 6, 9 आपने सुना होगा। अभी तक हमने क्या सुना होगा भाई? ओमेगा 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। दुनिया में अकेला एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें 7 भी पाया जाता है। दुनिया में अकेला एक फ्रूट ऐसा है कि जिसमें 7 भी पाया जाता है। अच्छा, ओमेगा क्या लॉजिक क्या है? ओमेगा की नीड क्या है दोस्तों? सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई बाइक होती है, कोई कार होती है, अगर उसमें ऑयल नहीं है ना, तो जो उसके जो इंजन है ना ठीक से चलेगा नहीं या बंद हो जाएगा। सिंपल समझो आप। ओमेगा की रिक्वायरमेंट क्यों है आज की डेट में हमारी लाइफ में, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के जरिए मैं आप समझाता हूँ। जैसे कोई बाइक होती है, उस बाइक को अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे ना, तो इंजन सही सही तरीके से काम नहीं करेगा और आगे जाकर वो बंद हो जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, उस पर घर्षण ज्यादा पैदा होगा। तो घर्षण कम पैदा, उसके लिए हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं ऑयल। ठीक है। कभी हमने देखा होगा, दरवाजा हमने खोला, दरवाजे में आवाज आ रही तो हमने क्या डाला उसमें? जो होता है उसको बिजागरा, उसमें क्या डाला हमने? हमने उसमें ग्रीस डाला है, ऑयल डालते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। सिंपल है। ठीक वैसे ही ओमेगा क्या करता है? जैसे हम ओमेगा कंज्यूम करते हैं ना, हमारे बॉडी में जो घर्षण, जैसे हड्डियां हमारी चल रही है, हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका घर्षण कम कर देता है। ये ओमेगा का सबसे सबसे बड़ा पावर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज, हमारा बॉडी एक्चुअली ओमेगा बनाता नहीं है। पुष्पेंद्र जी, हमारा बॉडी है ना, ओमेगा बनाता नहीं है। हमको बाहर से ओमेगा लेना पड़ता है। ओमेगा कम ऑप्शनल अब नहीं है, ओमेगा कंपलसरी है। बात समझ के चलो। हमारा बॉडी अंदर कभी ओमेगा नहीं बनाता, हमको बाहर से ओमेगा लेना पड़ता है। और ओमेगा को क्या बोला जाता है? ओमेगा एक वन टाइप का हेल्दी फैट है। और मार्केट में जितने भी ओमेगा है ना, 3, 6, 9 कॉम्बिनेशन में है। पहला ऐसा सुपर फ्रूट है जिसमें 3, 6, 7, 9 कॉम्बिनेशन में आपको ओमेगा मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेगा। पहला ऐसा फ्रूट है। ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसके अंदर सबसे हाईली मात्रा में क्या होता है? हाईली मात्रा में पाया जाता है ओमेगा 3, 6, 7, 9। और डिटेल में बात करेंगे 7 के बारे में। ओमेगा 7 जो है ना, उसको मोनोस्टेरेस फैटी एसिड एसिड बोला जाता है, यानी एक हेल्दी फैट है। फैटी जैसे ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैट है, लेकिन ये हेल्दी फैट में आ जाता है। और उसमें भी ओमेगा जो 7 है वो रेयर है। आपको दुनिया में गिने चुने फ्रूट में आपको ओमेगा 7 मिलेगा। सी बकतम एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें ओमेगा 7 भी आपको मिलता है, 3, 6, 9 भी आपको मिलता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट पता है? ये आपके जो जो आपकी स्किन होती है ना, उसको मॉइस्चराइज करता है। जो हमारे सेल्स है उसको सही मात्रा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, एक्टिव करता है। ठीक है। इन शॉर्ट, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए जबरदस्त होता है ओमेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? ओमेगा 7। जो हमारी पाचन तंत्र ले लो, हमारे स्किन ले लो, हमारे सेल्स ले लो, हमारे पूरा बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखोगे ना, उसमें ये काम करता है। और इसी कारण इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण सी बकतम को सुपर फ्रूट कहा जाता है दोस्तों। बात समझ में आई? 7 कॉम्बिनेशन किसी भी फ्रूट में नहीं मिलेगा, ओनली सी में आपको 3, 6, 7, 9 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ओनली सुपर सी बकतम में। लास्ट नॉट लीस्ट, अब इसको कंज्यूम कैसे करना है? पहले तो जब भी आप कंज्यूम करते हो ना, तो बोतल को शेक करना है। ठीक है। उसके बाद अगर एडल्ट हो तो 20 ml सी बकतम को 200 ml पानी में यूज करना है। गर्म पियो, नॉर्मल पियो, कोई मैटर नहीं करता। और 18 साल की कम आयु है, उसमें आपको 10 ml कंज्यूम करना है।
10 ml देना है 200 ml पानी में। कब लेना है उसके ऊपर मैंने कुछ पूछा भी मैनेजमेंट से, और मैंने कुछ स्टडी किया। तो ये पाया गया, अगर आपको बेटर रिजल्ट लेना है ना, तो खाने के बाद लो। क्यों खाने के बाद लो? जब आप खाने के बाद सीबकतम लेते हो, उसके 190 न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बोला ऐसा जाता है कि न्यूट्रिशन हमेशा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब हम खाने के बाद लेते हैं, खाने के आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है? सीबकतम लेना है 20 ml। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, कोई बीमारी नहीं, सुबह खा ब्रेकफास्ट के बाद ले लो 20 ml। अगर कोई एक्सवाइजेड क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सुबह और शाम को लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लेडी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसमें सीबोक्तम की जगह आप सीबोक्तम गमी ले सकते हो। रिकमेंड टू एवरीवन। डायलिसिस वाले को भी दे सकते हो। 10 ml देना है। अगर वो देना नहीं चाहते तो आप सी गमी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बेनिफिट मिलेगा गमी में। गमी में सेम बेनिफिट मिलेगा, गमी दे दो, गमी किसी को भी दे सकते हो, सीबोक्तम गमी। और सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा? इसको कांच के ग्लास में लेना है और सिप सिप करके लेना है। डायरेक्ट आपको इंटेक नहीं कर लेना, सिप सिप करके शांति से उसको लेना है, कांच के ग्लास में। और एक चीज ऐड ऑन करनी है कि दूध का सेवन करना नहीं है जब भी आप सीबकतम लेते हो तो, क्योंकि उसमें हाईली मात्रा में विटामिन सी होता है, जिसके कारण दूध में लेना नहीं है। दूध का सेवन नहीं करना उस दौरान। आप चाय बाय पी सकते हो, पर डायरेक्ट दूध कंज्यूम करना नहीं है। यस और नो? हाँ जी, आंखों को भी रिपेयर करता है। उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है सीबकतम गमी को, तो मैंने बताया आपको, कभी भी ले सकते हो, कोई इश्यू है नहीं, कोई भी ले सकता है, उसका कोई इश्यू है नहीं। देन जो सीबकतम मेलाटोनिन आता है, जो नींद के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया हुआ है, उसको सिंपल क्या करना है आपको, जब भी सोने की तैयारी उसके 40 मिनट पहले आप उसको ले लो। एक गमी ले लो 40 मिनट पहले, और लाइटें आपको बंद कर देंगे, फिर आप देखो कितनी बढ़िया आपको नींद आएगी। राइट? तो ये सारी चीजें उसके ऊपर काम करती है, और उसके बेहतरीन रिजल्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी आप उसको ले सकते हो। ठीक है। और हाईली मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें पाया जाता है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डायबिटीज वाला भी ले सकता है, बच्चा अगर 18 साल के नीचे, उसको 10 ml देना है। बाकी कोई भी 20 ml भी ले सकते हो, 25 ml भी ले सकते हो। रिकमेंड डोज कितना है? रिकमेंड डोज है दोस्त 20 ml।